जब से हुए हम और आप समझदार, फीके पड़े पर्व त्योहार, अब होली तक लगने लगे बेकार। कहते हैं कि समझदारी का होली से क्या लेना देना। जब होली प्रारंभ हुआ होगा, जिन लोगों ने होली मनाना शुरू किया होगा, क्या उनके अपने वैज्ञानिक खोज नहीं रहे होंगे इस संदर्भ में? शायद वो लोग हमसे ज़्यादा वैज्ञानिक थे। हाँ, ये अलग बात है कि तब हर्बल तो होता ही था सब कुछ, रंग हो या गुलाल, केमिकल का भरमार तो हमने और आपने किया। कहते हैं कि समझदारी जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे तमाम पर्व और त्यौहार नीरस होते गए। ऐसे में आप देखिए, होली आ रही है और समझदारों की टोली भी निकलेगी। समझदारों की टोली ऐसी निकलेगी, कोई आपको जल बचाने के लिए कहेगा, कोई आपको रंगों के दुष्प्रभाव के संबंध में समझाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी समझदारी किस काम के? बीमार तो हम फिर भी पड़ते ही हैं, उम्र तो हमारी फिर भी है ही, जाना तो सबको है ही, लेकिन त्योहारों से कटौती क्यों? ये त्योहार सचमुच जब शुरू हुए होंगे, प्रारंभ किए गए होंगे, तो इनकी अपनी वैज्ञानिकता तो होगी। आज हम जहाँ खूब मॉडर्न होने के बाद भी फिर वापस अपनी उन धाराओं पे लौट रहे हैं जिनमें लग रहा है कि नहीं, अब तो हमको पतले नहीं मोटे अनाज खाने होंगे खुद के जीवन को सुरक्षित करने के लिए। ऐसे में त्योहारों के संबंध में जो बिना मतलब की समझदारी है, कहीं ना कहीं होली जैसे रंग बिरंगे त्यौहार को भी ब्लैक एंड वाइट बनाता जा रहा है। हम रंगों से कतराने लगे हैं, हम पानियों को बचाने लगे हैं, हम त्यौहार अब गुमसुम से मनाने लगे हैं। कभी देखने को मिलता था मंजर कि महीनों पहले मोटरसाइकिल और साइकिल से या पद यात्री रंग बिरंगे होकर जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ से लौटते थे, तो लगता था कि अब होली आ रही है और होली का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग इस त्यौहार को मनाने लगे हैं, ऐसे लगता है जैसे रंग ना हुआ, कोई जहर और साइनाइड का छींटा है जो अपने ऊपर पड़ जाएगा। वो लिपटते लोग, वो नालियों में घिसटते लोग, वो धूम मचाते और भांग का चढ़ता नशा, गावैयों की टोलियाँ और रंग खेलते हाथ में पिचकारी लेकर जाती लड़कियों और लड़कों की टोलियाँ, ये जैसे लगता है जैसे पुरानी यादें हो गई हैं। हाँ, अब हम टीवी पर, मोबाइल पर थोड़ा सा ज़रूर देख लेते हैं कि कहीं लठमार होली भी होती है, लेकिन जो होली हमारे यहाँ होती थी वो होली कहाँ गुम हो गई, इस बात की भी कई बार चिंतन कभी कभार तो होती है। वो बंद होते दरवाजे, वो टूटते कुंडिया, वो पीछे भागते और खदेड़ते लोग। मैं फिर से कहूँगा कि मिट्टी के बने हमारे इस शरीर को अब कीचड़ से भी समस्या हो गई हैं। कभी होती थी होलिका दहन और होली से पहले कीचड़ों की बरसात। और कहते हैं कि जब मौसम बदलता है, सर्दी से जब हम गर्मी की तरफ प्रारंभ होते हैं, और इसी समय और इसी बीच आता है हमारा ये फागुन और होली का त्यौहार। लेकिन कुछ साइंटिफिक रीज़न तो रहा होगा। गीली मिट्टियाँ, कीचड़, ये जो शरीर पर पड़ते रहे होंगे, शायद शरीर को तैयार करते होंगे आने वाले भीषण गर्मी के मौसम के शुरुआत से पहले। ये रंग, ये बाल्टियों से छिड़कते और नहाते लोग, गिरते हुए पानी, कीचड़, ये ऐसा नहीं लगता कि ठंड के मौसम का समाप्त होना, उसकी समाप्ति की स्वागत और आ रहे गर्म मौसम का स्वागत शायद ये तमाम ठंडी चीज़ों से करते होंगे। हो सकता है कि शरीर को आने वाली भीषण गर्मी के लिए तैयार करते हों। और आज जिस तरीके से हम लोग, नहीं नहीं हमको तो थोड़ा सा गुलाल लगाइएगा, अच्छा चंदन कर दीजिएगा, टीका कर दीजिएगा, और नहीं तो लोग मुंह घुमाकर खुद को दरवाज़ों के पीछे बंद करते दिखते हैं। जिस तरीके से होली वाकई नीरस हो गया है, और होली के नीरस होने में ज़्यादातर हाथ समझदार लोगों का है। वो समझदार लोग जो टीवी पर, पत्र पत्रिका पर, मोबाइल पर या गांव के चौपालों पर
ये समझदारी बांटते नज़र आते हैं कि देखिए जल की तो किल्लत हो गई, साहब इतनी भी किल्लत नहीं हुई है, इससे ज़्यादा तो आप देखिए फैक्ट्रियों में किल्लत होती है, आपके चमड़ों को धोने में और आपके स्टील कारखानों को चलाने में इससे ज़्यादा लगता है। और उससे ज़्यादा तो आप गाड़ियों को धो डालते हैं। जितना गाड़ियाँ आज हिंदुस्तान में पानियों से धोई जाती हैं और गाड़ियों पे जितनी पानियाँ बहाई जाती हैं, इतनी तो अब होली में भी नहीं बहती। तो ऐसे में जैसे जैसे हम समझदार होते गए, जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए, वैसे वैसे हमारे त्यौहार हमसे खोते जा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि समझदारी को ताक पर रख दें। सबसे ऊंची जगह जो घर में हो वहां जाकर समझदारी को उठाकर रख दें, कम से कम तक के लिए, जब तक कि ये होलिका दहन, कीचड़ और मिट्टी से शुरुआत और रंग अबीर पर समाप्त होने वाली होली आकर चली ना जाए। क्योंकि दोनों में से एक ही हो सकता है, ऐसा दिखता है। या तो हम समझदार बने हो सकते हैं या फिर त्यौहार बनाए रख सकते हैं। और इस त्यौहार में समझदारी लगता है जैसे बाधक बन रही हो। होली के दिनों में आज जब होली आने को होता है तब पता करना पड़ता है कि होलिका दहन कब है, रंगों वाली होली कब है। और कभी ऐसा होता था कि पता ही नहीं करना पड़ता था। अपने रिश्तेदारों के यहाँ, बल्कि दूर दूर के रिश्तेदारों के यहाँ से लौट कर जाते हुए लोग सड़कों पर खुद ही ये संदेश दे देते थे कि हाँ शायद 2-3 महीने में होली आने वाली है। मतलब तब सफ़ेद कपड़े लोग ये पहन कर निकलते थे कि रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो उधर से रंग बिरंगा हो कर आना है, समझ लीजिए जैसे रेडीमेड डाई हो कर आना है। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमें सामने से कोई बहुत ही करीबी, बहुत ही नज़दीकी रंग लगाने भी आए तो हम उसे कहते हैं कि थोड़ा सा टीका कीजिएगा। और अगर बड़े हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब संस्कार के पूरे पाठ बच्चों को पढ़ा देना है कि भैया मेरे पैर पे थोड़ा सा गुलाल रखो और प्रणाम करो और निकल लो, हो गई तुम्हारी होली। लेकिन वाकई क्या उनके हिस्से की होली हुई है? जो लोग होली देख चुके हैं, क्या वैसी होली आपको देखने को मिलती है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम लोग अगली पीढ़ी के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ या वर्तमान पीढ़ी के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे तरीके का हिंसा कर रहे हों? ये हिंसा ही तो हुआ कि रंगों के त्यौहार में रंग खेलने से मना कर रहे हैं, जबरन का ज्ञान दे रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि ये लोग आखिर जल कितना बहाते हैं। वैसे ही संख्या कम हो गई है, वैसे ही लोग जल डालने और खुद पे पड़ने और खुद जल के अंदर जलमग्न होने से बचने लगे हैं। ऐसे में हम जल का ज्ञान क्या दे रहे हैं? अरे छतों पर, और यहाँ तक कि जब कच्चे मकान होते थे उसके छप्पर पर भी चढ़ के लोग बाल्टियों में रंग घोल घोल कर पटाया करते थे। और गांव में किसी के यहाँ भी कोई नई शादी का कुटुंब आया तो फिर तो समझ लो उसकी खैर हो जाती थी। आज तो नौबत आ जाती है कि लठ निकालते हैं लोग आपस में कि भाई तुम हमारे कुटुंब को परेशान करने वाले होते कौन। असल में होली का त्यौहार की जो खूबसूरती थी वो धीरे धीरे हमारी समझदारी की चादर में ऐसे खो गई है कि इसे निकालना ही होगा, अन्यथा हम तो वैसे ही गमगीन रहते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते, लोग कहते हैं कि होली में तो जिनसे दुश्मनी होती थी उनकी दुश्मनी भी आपस में दोस्ती में बदल जाती थी। लेकिन अभी तो ऐसा है कि एक ही परिवार में 4 लोग हैं तो बातचीत नहीं है, पति पत्नी में उठापटक चल रहा है और भाई भाई में उठापटक चल रहा है। ऐसे में होली का जो ये त्यौहार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग मतलब होली को होली के तरीके से मना पाते थे वो कीचड़ के लिए उठापटक, नालियों में गिराना एक तरीके से एक शारीरिक व्यायाम ही तो था। कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि हम फिर वापस फूलों की होली खेलेंगे, फूल डाल दो, फूलों वाली होली, रंगों और गुलालों से तो दूरी बनाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर ही ऐसे हो गए हों कि आपके रंग नहीं झेल पाए। आप फूल से खुद हुए हैं और खुद की कमजोरी छिपाने का एक बहुत समझदार तरीका निकाला लोगों ने कि नहीं भैया ये तो बड़ा गलत है। अरे तो फिर इस होली का नाम भी बदल दो, होली को फिर होली रखे क्यों हो? होली की पहचान ही रंग, गुलाल, कीचड़, धूम धौकड़ी,
भांग का चढ़ता नशा और जोर जोर से जाते बजाते और दम पीटते लोग ही रहे हैं, तो अगर आप इतने ही समझदार हो गए हैं तो ये फिर इस त्यौहार की ज़रूरत क्या है। और अगर त्यौहार की ज़रूरत है तो फिर होली तो होली के जैसा ही मनना चाहिए। इसलिए आप अपनी समझदारी को ताक पर रखें और होली मनाएं, खूब मनाएं, और जितना बेहतर हो सकता है उतना मनाएं। समझदारी को होली के बाद फिर उस ताक पर से उतारें, उस शिखर से उतारें, छत के किसी कोने में छोड़ के आए हैं तो लेकर आएं और फिर समझदार बन जाएं। कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन होली को होली जैसा ज़रूर मनाएं। हैप्पी होली एडवांस में 2023 की आपको। मैं संजय संघर्ष सिंह।